तो हम तो केजरीवाल की सरकार से, उनकी नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं है। जो वायदे उन्होंने एक दिल्ली की आम जनता, एक आम मिडिल क्लास बंदे के लिए करी थी, वो नदारत है। किसी भी फैसिलिटी का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो उनको ये कह दिया, आप तुम दिल्ली आओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इससे आम आदमी जो दिल्ली का पुराना वासी था, ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना वो इधर का, ना 3 में है, ना वो 13 में है। नहीं, ठीक ही कर रही है वो तो काम। तो ऐसे कोई नहीं, जब उनको करने ही नहीं दे रहे, काम करने दें तो बात है ना। कौन नहीं करने दे रहा? मैं है, मोदी सरकार कहाँ करने देती है, सेंटर वाले कहाँ करने देते हैं। दिल्ली पुलिस अपने अंडर में कर रखी है उन्होंने। नहीं तो क्राइम यहाँ दिल्ली में कम हुए, अगर दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आए, आपकी सरकार के अंदर में आए तो कम होंगे अपराध। तो मैंने स्कूलों की हालत देखी है, मेरा वो भी टाइम देखा है कि हमने पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाया है, टेंट में पढ़ाया है। लेकिन आज के टाइम अगर मैं बात करूँ स्कूलों की स्पेशली, तो बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चों को गवर्नमेंट के जी गवर्नमेंट में हुआ है, तो ये है कि प्राइवेट वालों पे भी थोड़ा बहुत तो शिकंजा कसा ही गया है। दिल्ली में मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर दिल्ली वाले कितने खुश हैं, या फिर दिल्ली वाले नाराज हैं और दिल्ली वाले आगामी चुनाव में बदलाव चाहते हैं, या फिर दिल्ली वाले केजरीवाल सरकार को लेकर कई ऐसी खामियां हैं जो केजरीवाल सरकार को ये बताना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने दिल्ली के अलग अलग लोगों से बातचीत की है, और इस बातचीत में क्या कुछ है, इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ताकि जनता की सटीक बात बिना किसी लाग लपेटे के हम आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। द्वारका में इस वक्त एक बुजुर्ग है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर के यादव है। यादव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? दिल्ली में इस वक्त सरकार है केजरीवाल की, कई लोग कहते हैं ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा काम नहीं किया। आपकी क्या राय है? मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में वो नहीं रखता है ना, और बाकी अपना अपना कर रहे हैं लोग जो है, तो मेरा इसके बारे में कुछ जो पर कई लोग कह रहे हैं कि जी मुफ्त में, जैसे यहाँ पर बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त है, पानी मुफ्त किया है, बसों में महिलाओं को जो है मुफ्त में यात्रा करा रहे हैं, फ्री कर दिया। इससे लोग कह रहे हैं कि मुफ्त नहीं देना चाहिए जी, मुफ्त दे के लोगों की आदत ख़राब हो जाती है। इस पर आपका क्या तजुर्बा है? क्या लगता है आपको कि ये ठीक किया है या नहीं किया है? नहीं, मुफ्त क्यों देना चाहिए? मुफ्त तो कोई चीज़ देनी ही नहीं चाहिए। अगर देना है तो बच्चों को जो है एजुकेशन के मामले में कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं, अब कितना सही है तो पता नहीं, लेकिन दावा करते हैं कि हमने एजुकेशन बहुत बढ़िया करा है। अगर ये करते हैं तो अच्छी बात है, एजुकेशन है बच्चों का, मेडिकल है, ये सुविधा देनी चाहिए लोगों को। फ्री मतलब बिजली पानी वगैरह किसको दे रहे हैं फ्री? दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं 200 यूनिट तक जो है बिजली फ्री बता रहे हैं, पानी का कोई बिल नहीं आता, 20,000 लीटर तक फ्री है। हम तो कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि बिजली फ्री है। हमारा तो बिजली का बिल अच्छा खासा आता है। नहीं, कई लोगों को मिल रहा है, लाखों लोग हैं जो दिल्ली में। किन को मिल रहा है? हैं जो जिनको काम चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, जिनकी 200 यूनिट तक बिजली आती है, उनको मिल रहा है ना। तो उनको ऊपर उठाने के लिए उनको काम दो, उनको शिक्षित करो। मतलब बजाय मुफ्त बिजली देने के उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करो, उनके लिए एजुकेशन करो, मेडिकल फैसिलिटी करो। बच्चे जो है, अभी देखो यहाँ पे जो है कुछ बच्चे बीन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ये लकड़ी बीन रहे हैं। आज के टाइम में लकड़ी बीनने का क्या मतलब है ना? तो आज का टाइम तो कहते हैं हमने सबको गैस दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन फिर भी आज वही हालत है लोगों की। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार एक बार 2 बार लगातार एक की सरकार रहेगी, बदलाव भी होना चाहिए। सिस्टम, प्रकृति का भी दस्तूर है कि बदलाव होना चाहिए। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? तो जो अच्छा काम करे वो आना चाहिए, है ना। लेकिन पॉलिटिक्स में है कौन अच्छा, ये बताओ मेरे को। कोई है अच्छा? जो आता है वही जो है कहीं ना कहीं स्कैंडल, कहीं ना कहीं जो है अपना पैसे बनाने, इन्हीं में लगे रहते हैं, है ना। भ्रष्टाचार मतलब सभी करते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग पे आरोप है, सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। लास्ट में जो है ले दे के जो शुरू करते हैं, तो इनकी नेटवर्क देखो क्या होती है, और बाद में एक और 5 साल निकालने के बाद उनकी नेटवर्क देखो क्या होती है। तो क्यों, कहाँ से आता है इतना पैसा इनके पास? एक आदमी अच्छी नौकरी करता है, ज़िंदगी भर करता है ना, उसके पास जो है इतना पैसा नहीं होता जितने 5 साल से ऊपर कमा लेते हैं। अरोड़ा जी, अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल सरकार को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? आपको लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है, या बदलाव होना चाहिए, यही सरकार ठीक काम कर रही है? बदलाव होना चाहिए। क्या ऐसी खामियां नज़र आई आपको केजरीवाल के सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान? बतेरी खामियां हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली में कोई डेवलपमेंट है नहीं, घोटाले कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी वाले सारे। अब देखो पकड़े जा रहे हैं।
बट ये तो कह रहे हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी सभी को जानबूझकर जो है विरोधी पार्टियां जेल भेजने का काम कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि वो ये वाकई ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो देखो, कुछ होता है, कुछ ये बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ तो होता ही है ना, तभी पकड़ेंगे। ऐसे कैसे जेल भेज देंगे? किसी और को, थर्ड पर्सन को क्यों नहीं भेज देते? मतलब गलत काम किया इसलिए पकड़े जा रहे हैं आप? कुछ तो गलत किया ही है ना, इसलिए पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी हमने जो लोगों के लिए बहुत काम किया, आपने कहा जी काम नहीं किया। सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया, लोगों को मुफ्त में बिजली दी है, जो फ्री में पानी दिया है, बसें को क्या किराया महिलाओं का माफ़ फ्री कर दिया। देखो, फ्री में ये फ्री की रेवड़ी बांटना गलत है, देश को पीछे ले जाने वाली बात है नहीं? ये तो देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी? फ्री बांटते रहो, फ्री डीटीसी में दे दो, क्या करोगे? डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड है, घाटे में देखो जा रहा है अभी। कहाँ प्रॉफिट में था, कहाँ घाटे में जा रहा है। सारे डिपार्टमेंट घाटे में जाएंगे। एमसीडी में तनख्वाह नहीं मिल रही 3-3 महीने से। लोगों को आते डाल दी इन्होंने फ्री। मैडम, मतलब महिलाएं तो बहुत खुश नजर आ रही हैं, आप काफ़ी नाराज हैं। कुछ महिलाएं खुश हो रही है ना, बाकी तो नहीं खुश हो रही ना। जो उनको फ्री मिल रहा है वही खुश है ना, और तो किसी को कोई खुशी नजर नहीं आ रही। तो वो तो है ही है, 100 रुपये भी किसी को बचेंगे वो तो खुश होंगे ना, उनको लगेगा कि हाँ बच रहे हैं, हमें तो किसी को वोट देंगे। ये तो ये नहीं पता ना उनको, क्योंकि वो लो लेवल की लेडीज़ हैं जो मतलब कि गरीब तबके वाली, उनको तो खुशी होएगी ना। उनको 100-200 बच रहे हैं। बाकी पढ़े लिखों से पूछो ना कि देश का क्या हाल हो रहा है इस टाइम। तो वो चीज़ें हमें तो ये चीज़ें पसंद है नहीं, बिल्कुल बेकार एकदम। जो भी इतने साल निकाले इन्होंने, दुनिया को गुमराह करके इन लोगों ने अपने फ़ायदे उठाए हैं, और कुछ नहीं किया इन्होंने, अपने ही फ़ायदे उठाए हैं जी। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिहाज से अगली सरकार किसकी होनी चाहिए, किस पार्टी की होनी चाहिए? उस पार्टी की हो जो काम करे। हाँ, काम करें और करप्शन ना हो। कम से कम करप्शन का एक बहाना लगा के इन्होंने कहा कि भी करप्शन नहीं होगी, स्टिंग ऑपरेशन करवाए, ये करा वो करा। स्टार्टिंग में इन्होंने यही बोला था, स्टिंग ऑपरेशन करके हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें तो कुछ नज़र नहीं आया स्टिंग ऑपरेशन का, कुछ भी नज़र नहीं आया। कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा और नुकसान ही हो गया देश को। दिल्ली को भी हो ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दिल्ली के पास अभी 3 पार्टी हमने देखा कि कभी कांग्रेस चुनाव लड़, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से तो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि भाई जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो किसकी होनी चाहिए सरकार? क्या लगता है आपको, कौन आएगा अब की बार? भले किसी की भी आए सरकार, आए किसी की भी आए, लेकिन काम करने वाली आए, जो देश को आगे लेके जाए। दिल्ली की डेवलपमेंट होनी चाहिए। रेवड़ियाँ बांटने वाला काम ये फ्री वाला क्या सिस्टम है? फ्री में क्या दे दो? ये तो कर दिया है कि लोग अब बिल दे के राजी नहीं होंगे बिल्कुल। उनको ये लगेगा कि अब हम क्यों बिल दें। और थोड़े से लोग होंगे जो अभी भी लोग कह रहे हैं कि बिल हम देने को तैयार हैं। अगर उसको आप बिल को लिमिट बना दो कि हाँ इतने यूनिट तक इतना बिल आएगा, तो सब देने को तैयार हो जाएंगे। गरीब से गरीब भी देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन एकदम से जंप मारना और इतने बिल पुराने सारे आए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मैडम, एक दिक्कत ये भी है कि आपने कहा कि भी बिल को पर यूनिट के हिसाब से कम करो ताकि सभी दे सकें, पर हम 7 के राज्यों में देखें, दिल्ली में 200 यूनिट तक यदि हम कंज्यूम करते हैं तो 2 रुपये यूनिट आता है। बट हरियाणा की यदि हम बात करें या नोएडा की बात करें तो वहाँ 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, 9 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से है। तो कम होना चाहिए ना। तो कम होना चाहिए ना, वो मतलब कि गरीब बंदा जो है वो जितना पानी यूज़ कर रहे हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा दो। मतलब जो रिच लोग हैं वो दे ही सकते हैं, वो तो इन लोगों को माइनर चीज़ समझते हैं। लेकिन जो गरीब है उनको जो यूज़ करते हैं उनके हिसाब से उनके रेट कम करो। ठीक, इसमें गैप आना चाहिए। वो नहीं कि सबके लिए इक्वल कर दिया, वो दूसरे को देने को तैयार है। वो तो कह रहे हैं हम जितना बिल होगा हम यूज़ करते हैं हम देंगे। उनके लिए ये चीज़ कर दें कि रेट उनके लिए ठीक हो जाए और इनके लिए कम हो जाए। क्या नाम हो मैम आपका? सुनीता। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, और आखिर किसकी सरकार से वो संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप रह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर क्या कुछ नज़रिया है आपका? क्या सरकार ठीक काम कर रही है या फिर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार आई थी जी, वो एक आम जनता के लिए, एक आम आदमी जो दिल्ली का निवासी है उसकी बेहतरी के लिए आई थी। जी, अब लगभग 10 साल हो गए उनको राज करते हुए दिल्ली के अंदर। काम उन्होंने किए हैं, लेकिन उससे जो प्रॉपर दिल्ली वाला जो था, जो प्रॉपर दिल्ली का निवासी था, उसको कोई भी एडवांटेज नहीं मिला है। आम आदमी जो दिल्ली का था उसको कोई सहूलियत ना अस्पताल की है, ना स्कूल की फ़ीस की है, ना बिजली की है, ना ट्रांसपोर्ट की है,
डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ जो पुल बन रहे हैं उसका कोई असर दिल्ली के ना ट्रैफिक में नज़र आ रहा है, ना इंक्रोचमेंट में नज़र आ रहा है, ना कोई रिलीफ है। बजाय इसके जो केजरीवाल साहब की नीतियाँ हैं, उस नीति की वजह से जो दिल्ली की सराउंडिंग स्टेट्स के लोग हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी दूर इलाकों से, उनकी जो स्कीमें हैं उनकी वजह से बाहर के लोग जो प्रवासी हैं उनकी जनसंख्या जो है दिल्ली के अंदर मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हुई है। उसकी वजह से जो दिल्ली की सर्विसेज फैसिलिटी जो दिल्ली के टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए वो नील बटा नील है। तो हम तो केजरीवाल की सरकार से, उनकी नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं है। जो वायदे उन्होंने एक दिल्ली की आम जनता, एक आम मिडिल क्लास बंदे के लिए करी थी, वो नदारत है। किसी भी फैसिलिटी का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ एक तबके के लिए है जो उनका वोट बैंक है। दिल्ली की डेवलपमेंट बिल्कुल 10 साल में कुछ नहीं हुई है। दिल्ली वहीं की वहीं खड़ी है, पोल्यूशन वहीं का वहीं खड़ा है, इंक्रोचमेंट वहीं की वहीं बढ़ गई है। आज लगभग 90% दिल्ली इंक्रोच्ड है। क्यों इंक्रोच्ड है? दिल्ली के लोग तो बढ़े नहीं, लोग कहाँ से बढ़े? जो बाहर के बेरोजगार लोग आए, मुफ्त में बस में राइड, मुफ्त में बच्चों की पढ़ाई, मुफ्त में मेडिकल। मुफ्त को लेकर भी बड़े सवाल उठे हैं केजरीवाल पर कि मुफ्त में लोगों को चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए, इससे लोगों की आदत खराब हो जाती है। बिल्कुल कर दिया जी इन्होंने तो उनको ये कह दिया, आप तुम दिल्ली आओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इससे आम आदमी जो दिल्ली का पुराना वासी था, ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना वो इधर का, ना 3 में, ना वो 13 में। स्कूलों की फीस जो केजरीवाल की सरकार के आते हुए 4,000 रुपये थी, आज 12-14 हज़ार रुपये आम अमूमन पब्लिक स्कूल की फीस है। केजरीवाल सरकार कुछ नहीं करती। पर हमने सरकारी स्कूल में बहुत काम किया, ऐसा केजरीवाल कहते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाए सरकारी स्कूल में, काम उन्होंने किए, तो उससे दिल्ली की आम जनता को क्या बेनिफिट हुआ? एक लोअर तबके के लिए काम कर रहे हैं जो उनका वोट बैंक है। हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लोअर तबके को भी सपोर्ट चाहिए, पर वो सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। उनका कोई मतलब दिल्ली की आम मिडिल क्लास या प्रॉपर दिल्ली वाले से नहीं है। वो तमाशबीन पॉलिटिशियन है। अब चूँकि दिल्ली में लगातार कभी आम आदमी पार्टी की पिछले 2 बार से सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार रही है, आपके नज़रिए के हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी फिट बैठती है जो आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करे, जिसे दिल्ली की जनता चुने और जो दिल्ली के लिए काम करे, जो आप बता रहे कि जो काम केजरीवाल सरकार में नहीं हुए, आपके नज़रिए से? देखिए, मैंने जो मुद्दे आपको गिनाए, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। 2014-15 में मेरा बेटा साथ बैठा है, DPS में पढ़ता है जी। 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये फीस थी। आज बिना ट्रांसपोर्ट के हम 15,000 रुपये फीस दे रहे हैं जी। तो हमें केजरीवाल सरकार ने क्या दिया? बिजली जो हमारा 3,000 रुपये बिल आता था, आज 10-12 हज़ार रुपये बिल आता है, हमें क्या मिला? स्वास्थ्य के अंदर अगर हम आज जाते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक में हमारे बच्चों का या हमारा इलाज हो नहीं सकता, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इतना लोड है कि वो दिल्ली के बंदों को देखते ही नहीं है। दिल्ली का आदमी वहाँ जा नहीं सकता। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाओ तो 1,500 से 2,000 रुपये कंसल्टेंट की फ़ीस है, जो कि सरकारी ज़मीनों पर चल रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने जितना जोश दिखाया था ना कि हम जनता के लिए काम करेंगे, वो अब उनके रंग में मिल चुके हैं। तो उससे कोई एडवांटेज हमें नहीं है। कांग्रेस सरकार ने काफ़ी राज किया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार पूर्णतः कभी नहीं आई। इस बार एक पहल करी गई जो मेरी नॉलेज में आई कि दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष रहे हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल लोग रहे हैं, उन लोगों ने दिल्ली की जनता और दिल्ली के प्रॉपर वेलफेयर एसोसिएशन से, प्रवासियों से नहीं, दिल्ली की वेलफेयर एसोसिएशन जो सिटीजन है दिल्ली के, उनको बुला के उनकी समस्याओं को जानना चाहा है। ये अभी कल की ही बात है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि जो आम आदमी की, दिल्ली की जो रहने वालों की समस्या है उनको उजागर करेंगे और उनको देखेंगे। तो कांग्रेस ने भी राज कर लिया, बीजेपी ने भी, अपना केजरीवाल ने भी राज कर लिया। अब एक चांस इनको पूर्णता मिलना चाहिए। MCD में इन्होंने बहुत राज किया लेकिन सुधार नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और MCD ये तीनों में लड़ते रहे, कहीं लड़ते रहे। इन्होंने कभी दिल्ली वालों को नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ वोट बेल्ट पॉलिटिक्स करी है। तो हमारी अपनी तरफ से जाति तौर हमारी तो ये है कि अगर एक पहल अगर बीजेपी ने करी है तो एक मौका इनको भी हम दें। मैं कोई बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, ना मैं आपका हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं तो एक दिल्ली वाले होने के नाते आपको अपनी परेशानी या आगे एक आम आदमी का जो दिल्ली का है, आपके यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनमें से आप मुझे किसी से बता दीजिएगा पता करके, जिसकी आमदन 50 हज़ार रुपये मंथली है और 2 बच्चों का परिवार पाल रहा है बुजुर्गों के साथ, उसकी स्थिति क्या है। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, आपके हिसाब से क्या ठीक काम कर रही है केजरीवाल सरकार या आतिशी ठीक काम कर रही है? नहीं, ठीक ही कर रही है वो तो। काम तो ऐसे कोई नहीं, जब उनको करने ही नहीं दे रहे, काम करने दें तब बात है ना। कौन नहीं करने दे रहा? मैं
है मोदी सरकार कहाँ करने देती है, सेंटर वाले कहाँ करने देते हैं। दिल्ली पुलिस अपने अंडर में कर रखी है उन्होंने, नहीं तो क्राइम यहाँ दिल्ली में कम हुए। अगर दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आए, आपकी सरकार के अंदर में आए तो कम होंगे अपराध। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई जो मुफ्त में केजरीवाल सरकार ने सुविधाएं दी है, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, महिलाओं की फ्री यात्रा को लेकर हो, इसको लगातार लोग कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। आपके लिहाज से क्या केजरीवाल सरकार का ये ठीक कदम है, ये लोगों के हित में है? नहीं, ये तो लोग जो गरीब जनता है उनके हित में है ना, अमीरों को थोड़ी दे रही हैं, गरीब जनता को तो दे रहे हैं। तो वो तो ये भी देते हैं, जहाँ वोट बैंक, सब अपना वोट बैंक पक्का रखते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सब गरीबों के लिए थोड़ा बहुत करना चाहती है कि जिससे वोट हमारे पास आ जाए। तो ये मतलब ठीक कदम है आपके हिसाब से, यदि गरीबों को फ़ायदा हो रहा है तो? ठीक है, ये तो सही है, बस गरीबों को थोड़ा हेल्प मिल रही है तो ठीक है ना। नहीं तो बिजली का बिल पहले इतना आता था, बेचारा कैसे गुजारा करेगा यहाँ दिल्ली में। कई नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। हमने पहली बार देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए, शिक्षा मंत्री जेल गए, अभी कई नेताओं की लंबी लिस्ट लगी हुई है। तो ये कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि ये जो है चुनावी रंजिश है, एक तरीके से चुनाव आते ही सब नेताओं को जेल भेजने लग जाती है बीजेपी। हाँ, ये सही कहा कि पहले इतने दिन से तब क्यों नहीं इनको अपराध दिखाई देता, जब इलेक्शन आता है तभी अपराध दिखाई दे जाता है कि ये अपराधी हैं ये। पहले के अगर इनको जेल भेजना है तो शुरू में भेज देते, इलेक्शन का इंतजार क्यों करते हैं, जब इलेक्शन आएंगे तभी इनको सबको जेल में डालना है। तो ये तो जनता को भी समझ में आता है कि क्या राजनीति रंजिश है कहीं ना कहीं, कि भी जानबूझकर चुनाव से पहले डिस्टर्ब कर दो किसी पार्टी को। हाँ, वो तो है ही, वो तो सबको दिखता है। अगर कोई अपराधी है तो उसको तभी, जब भी उसने अपराध किया तभी उसको तो बोचना चाहिए ना। ये थोड़ी कि जब इलेक्शन आएगा तब आप तो बोचोगे उसको, ये गलत है। अच्छा, अगली सरकार क्या लगता है आपको, केजरीवाल की होनी चाहिए? लोग चुनेंगे यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा कि लगातार कई नेताओं पर आरोप लगे, कईयों पे एफआईआर दर्ज हुई, कई लोग जेल जा रहे हैं। आएगी, फिर भी आप ही आएगी, देखना। केजरीवाल ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ, आप ही आएगा। क्या नाम हो मैम आपका? सुशीला। ठीक है, आइए कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं महिलाएं, उनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? गीता यादव। मैम, इस वक्त दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने चूँकि इस्तीफा दे दिया, उन पर आरोप लगे थे और वो जेल भी गए। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगने वाली बात है, या चुनाव के ठीक पहले कई नेताओं को जेल भेजा जा रहा था, लोकसभा चुनाव के पहले भी केजरीवाल जेल चले गए थे, ये क्या जानबूझकर जेल भेजा जाता है, या फिर वाकई नेताओं ने कुछ ऐसा काम गड़बड़ किया है कि फिर इन्हें जो है जेल जाना पड़ जाता है और इस तरीके के जो सवाल उठते रहते हैं, इनके ऊपर दामन पे भी दाग लगते रहते हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे अब बीजेपी का ही जो सरकार भाई हमारी सेंटर में है, उसका थोड़ा प्रोटोकॉल तो है ही है, सारी स्टेट्स में है थोड़ा, कि भाई मंत्रियों को पकड़ा, भाई पुलिस में गई, अरेस्ट हो गए, तो उनका काम तो वो वहाँ रुक जाता है। एक जो रूटीन में काम होता है ना, वो रुक जाता है। अब जैसे दिल्ली में ही हुआ है ना, केजरीवाल अंदर चला गया, तो लेकिन ये है कि ये चीज़ तो गलत है कि ये मतलब ऐसे भी तुम किसी भी चीज़ को लेकर तुमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट भी तो है, वो भी तो डिसाइड करेगा। निकल के आए ना जो भी अरेस्ट हुए सारे के सारे बाहर, तो ऐसा कुछ किसी पे अभी तक तो कुछ भाई नहीं हुआ ना क्लियर कि भाई किसी ने कोई ऐसा कोई अपराध कराया या कुछ कराया। तो ये तो इनकी पॉलिसी है सेंटर वालों की। कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं आप, मैं वैसे पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं तो समझ लो बर्थ ही यहीं हुआ है। तो आपने यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार देखी, बीजेपी की भी सरकार देखी है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखी, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब तक में बेहतर, और यदि मैं ज़्यादा नंबर देने की बात करूँ कि भाई 10 में से 10, तो आप किस पार्टी को देना चाहेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगी? देखिए, पार्टी से मैं पर्टिकुलर नहीं मैं बिलीव करती, हालांकि मेरे फादर बहुत बड़े जनसंघी रहे हैं, बहुत मतलब उनका इस पार्टी में था, और हमारे जैसे कहते हैं ना अंदर से बात है। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि जो पार्टी काम कर रही है आपके लिए, जो भी उम्मीदवार है, जो आपके एरिया का है या कहीं का है, जो काम कर रहा है, उसको उसके नाम से जाना जाए, पार्टी के नाम से नहीं। अब मान लो पार्टी तो सेंटर में कुछ और चल रही है, यहाँ पे कुछ और चल रही है, हम कहें कि नहीं जी आप अच्छा कर रही है, तो आपसे मान लो मैं जैसे एज ए टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मैंने स्कूलों की हालत देखी है। मेरा वो भी टाइम देखा है कि हमने पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाया है, टेंट में पढ़ाया है। लेकिन आज के टाइम अगर मैं बात करूँ स्कूलों की स्पेशली, तो बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चों को? गवर्नमेंट के जी, गवर्नमेंट में हुआ है तो ये है कि प्राइवेट वालों पे भी थोड़ा बहुत तो शिकंजा कसा ही गया है। तो आज के बच्चे हैं तो उनको मतलब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल पाता है हर तरफ से। जैसे देखो कितने बढ़िया बढ़िया स्कूल खुले हैं। तो एज ए टीचर मतलब मैं तो पहले भी पढ़ाती थी, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, पढ़ा के निपटी हूँ, मतलब अभी इसी साल रिटायर हुई हूँ मैं।
तो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया इस गवर्नमेंट की क्या लगी है, उन्होंने जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो सकता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। जैसे एजुकेशन सबसे पहले है, तो एजुकेशन जब अच्छी मिलेगी तो अच्छे लोग, अच्छे बच्चे हमारे तैयार होंगे। आप देखो गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन रहा है क्योंकि उनको स्पेशल कोचिंग मिल रही है, ऐसे स्कूल खोले हैं। तो इस हिसाब से तो आप सरकार को पूरे 10 नंबर मिलते हैं। मतलब मनीष सिसोदिया जी ने जो वायदे किए थे, जो बातें की जा रही कि हमने अच्छे स्कूल बनाए, आपके हिसाब से वो स्कूल में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, स्कूल में बदलाव हुए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हम पहले बच्चे आते थे स्कूल में, सबसे पहले सफाई करते थे, है ना? हाँ, बच्चे ही करते थे। आज के टाइम में क्या है कि बच्चों को हम कह नहीं सकते कि ये करो, और क्यों करें बच्चे, जब भाई उससे क्या हुआ कि रोज़गार भी तो बढ़े हैं भाई। प्राइवेटली जो एसोसिएशंस वगैरह हैं, ये सब मिलके इन लोगों ने सफाई के कर्मचारी अलग आते हैं और दूसरे कामों के अलग आते हैं, तो बच्चा बिल्कुल फ्री है पढ़ने के लिए। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा आया तो वो झाड़ू भी लगाएगा, क्यों लगाएगा भाई? गवर्नमेंट जब इतना पैसा खर्च कर रही है तो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। तो हर फील्ड में इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं कि वो सबसे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप कह रही हैं, चूँकि आप एक टीचर, आपने बेहद करीब से स्कूलों को देखा है, सरकारी स्कूलों को देखा है। पहले के हालात आपने बताए कि सुविधाएं नहीं थी, पर विरोधी लोग ये कहते हैं कि नहीं, स्कूल नहीं बनवाए, चंद स्कूल बनवा दिए जिनकी फ़ोटो और वीडियो सर्कुलेट की जाती है, बाकी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पहले एमसीडी के स्कूल में भी रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आज द्वारका में रह रही हूँ, शुरू से द्वारका में। मैं इससे पहले ट्रांस यमुना में रही हूँ, रोहिणी साइड भी रही हूँ। तो मैंने तो हर जगह ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्कूल्स की देखी ही है। मैं इससे पहले शाहदरा साइड के स्कूल में थी, तो वहाँ हम टेंट में पढ़ाते थे, ऐसे एक पेड़ के नीचे बच्चे लेके बैठ जाते थे। ये कब की बात है, कौन से साल की थी, बता पाए थोड़ा बहुत? ये आई थिंक है 97 की बात होगी, 97, 98 या 98-9 की। तो अब क्या है कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ से चेंज हुआ है। मतलब अच्छी लैब्स भी आ गई स्कूल्स में, कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर्स भी आ गए, तो बच्चे उनसे कुछ सीख पा रहे हैं। तो बहुत एजुकेशन के मामले में तो एजुकेशन के मामले में जो केजरीवाल सरकार दावे करती है या आतिशी की तरफ से दावे करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ठीक है, उन्होंने काम किया है स्कूल को लेकर। अभी आई है ना, आतिशी का तो जो पीरियड है वो बहुत कम रहा। मनीष सिसोदिया की ही सारे के सारी चीज़ें थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, है ना, और उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है बच्चों पे। अब ये तो है अलग की बात कि स्कूल्स में जब पहले पढ़ाते थे तो पहले सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते थे। आज के टाइम में वो वाली बात है ही नहीं। जो टीचर्स हैं उनकी भी यही रहता है कि जी पढ़ाई तो है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी आ गई हैं, इतने सारे फील्ड्स आ गए हैं कि आपको रिजल्ट तो देना है, लेकिन और चीज़ों में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। तो वो सिर्फ उसका एक ही चीज़ है कि भी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, हर तरफ से बच्चा डेवलप कर जाए। अगर स्किल भाई बोलने में निकलना चाहता है तो भाई उधर बोलने में निकल जाए, पेंटिंग का है तो पेंटिंग में। तो इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। मैम, एक चीज़ हमने देखा है कि दिल्ली जैसे महानगरों इलाकों में, महानगरीय इलाके की बात करें या हाई सोसाइटी के लोग कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही जाएं, चाहे सरकारी स्कूल में कितनी भी सुविधाएं बढ़ा दी जाए, पर एक लोगों के कहीं ना कहीं नज़रिया रहता है कि नहीं सरकारी स्कूल है तो बेकार ही होंगे, वहाँ पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं होगा, या सोसाइटी में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आप बता रही कि सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत। पहले हम लोग जो पढ़ते थे तभी हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। ये धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का निजीकरण करते जा रहे हैं, प्राइवेट आ रहे हैं। पहले प्राइवेट स्कूल कहाँ थे? सारे सब आप भी पढ़े होंगे, सरकारी में पढ़े होंगे, और मैं खुद सरकारी में पढ़ी थी। वो वाली बात अब है नहीं ना, क्योंकि आजकल सरकारी में जाता है गरीब तबका ही जा रहा है। जो थोड़ा बहुत अच्छा कमा रहा है ना, वो सब प्राइवेट में ही भेज रहे हैं। अब किसी की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते ना। वो तो लोगों की सोच की बदौलत ही प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं फल फूल। कोविड में जब फीस जब इकट्ठी हो गई थी ज़्यादा, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तब प्राइवेट वाले बच्चे भी सरकारी में काफ़ी एडमिशन लिया है कोविड के टाइम पे। डिस्पेंसरी का भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। डिस्पेंसरी में पहले कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक जो डिस्पेंसरियाँ हैं जो भी हैं हम दिल्ली सरकार की, उसमें सब में सीलबंद दवाई मिलती है। कभी भी लेने जाओ खांसी बुखार जुकाम की, और पहले क्या शीशी लेके आओ तब देंगे दवाई, तब पहले तो दवाई देता ही नहीं था कोई। तो जनता चौपाल की टीम ने दिल्ली की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की, दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की और दिल्ली की राजनीतिक हलचल को समझने की कोशिश की। हमारी ये कोशिश रही कि आखिर मौजूदा सरकार में
क्या खामियां हैं? क्या वाकई दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से खुश है या फिर दिल्ली वालों के दिल में केजरीवाल को लेकर नाराज़गी है और अब वो बदलाव चाहते हैं? अब वो बदलाव किसके पक्ष में जाता है? क्या वो केजरीवाल के पक्ष में जाता है या फिर विरोध में? ये तो दिल्ली की जनता चुनाव के बाद ही अपने मतदान के जरिए ये तय करेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली के दिल में क्या है ये हमने जानने की कोशिश की और कई लोगों के साथ रायशुमारी की। इस रिपोर्ट में हमने दिल्ली वालों के दिल की बात आपके सामने रखी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर एक और नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे रूबरू। फिलहाल जनता चौपाल की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।